यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। आइए हम अपनी बातों को शुरू करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 52 हमारी नई मसीह की किताब में।
प्रातःकालीन आराधना विधि पेज नंबर 5 खंड संख्या 2 सरहन। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे स्वर्ग सामर्थी पिता परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे और खंड 3 की प्रार्थना में मिलकर जाएंगे। भाई से बैठ जाएं और घुटने टेकें और पश्चातापी दिल के साथ खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र अपराधवान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे सब पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। कलाम की बशारत होगी और हमारे बीच में पुराने अहदनामे से पहला पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने अहदनामे का पहला पाठ। Therefore, today's word is taken from the book of Jeremiah, chapter 16, verses from 14 to 21. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, that it shall no more be said, the Lord lives who brought up the children of Israel from the land of Egypt. But the Lord lives who brought up the children of Israel from the land of the north and from all the lands where he had driven them. For I will bring them back into their land which I gave to their fathers. Behold, I will send forth many fishermen, says the Lord, and they shall fish them, and afterward I will send forth many hunters, and they shall hunt them from every mountain and every hill, and out of the holes of the rocks. For my eyes are on all their ways, they are not hidden from my face, nor is their iniquity hidden from my eyes. And first I will repay double for their iniquity and their sin, because they have defiled my land, they have filled my inheritance with carcasses of their detestable and abominable idols. O Lord, my strength and my fortress, my refuge in the day of affliction. The Gentiles shall come to you from the ends of the earth and say, surely our fathers have inherited lies, worthlessness, and unprofitable things. Will a man make gods for himself which are not gods? Therefore, behold, I will this once cause them to know. I will cause them to know my hand and my might, and they shall know that my name is the Lord. Here is the word of the God. Thank God for His wonderful word. जब आए सब खड़ी हो जाए और हम सब मिलकर भजन संहिता के उत्तरवादी पाठ में शामिल होंगे। भजन संहिता का उत्तरवादी पाठ।
हम पढ़ेंगे संहिता 133, मैं पढ़ूंगा, एक आप पढ़ेंगे, लास्ट वाली पूरा कलाम है, कलाम। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम खेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। उसकी गाड़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया और यह अभियान के समान है जो जीवन की पहाड़ पर गिरती है। लोगों ने तो बड़ी सदा करके जीवन की आशीष दिलाई है। ये खुदा का नाम से बड़े सुने आशीष। आमीन। जमात करवाने से बैठ जाएं। इस समय होगा कि हम नए नियम के पाठ को सुनेंगे। नए नियम का पाठ। आप सब मेरे साथ उठा लीजिए कुलूसियों उसका दूसरा बाब उसकी 1 से लेके 11 आयत तक। कुलूसियों उसका दूसरा बाब उसकी 1 से लेके 11 आयत तक। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लुदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में कटे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते हो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार न बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तक की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ में नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक भेद उतार दी जाती है। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सब खड़े हो जाएं और वचन की तैयारी में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 193 हमारी किताबों में 193।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां बाब और उसकी 21 आयत से 35 आयत तक। इंजील का पाठ मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 21 आयत से 35वीं आयत तक। आइए यीशु मसीह। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वे लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका सब चीज बेच जाए और कर्जा चुकाया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वे दास बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वे पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की थी, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वे सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसलिए इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये खुदावन यीशु मसीह की इंजील है। ऐ खुदावन यीशु मसीह तेरी तारीफ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू भला यहोवा है खुदा, और तूने ये हमको शब्द बख्शा कि आज हम तेरे बेटे और बेटी होने के नाते खुदा तेरी पाक उपस्थिति में, खुदा तेरी पाक हैकल में यहाँ पर है। धन्यवाद खुदा बाप तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे मध्य में है खुदा, क्योंकि हमें जानते हैं जब हम तेरे हुजूर आते हैं और तेरे तख्त को सजाते हैं खुदा और अपने दिलों की कुर्बानी तुझको अर्पित करते हैं बाप आसमानी, तू स्वर्ग से उतर कर हमारे बीच में खुदा बाप बसता है, तू जुम्बिश करता है बाप आसमानी। तुझसे प्रार्थना करते हैं जब तेरे बेटे और बेटियां खुदा बड़े दिल और आस के साथ तेरे भवन में आज उपस्थित है बाप आसमानी, होने दे यहाँ से जब वापस जाते हैं अपने घरों को एक नई ताजगी के साथ, एक नए आनंद के साथ, एक नए छुटकारे के साथ जाने से खुदा बाप तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आज अपने कलाम से हमसे बातचीत कर खुदा, अपने दास को खुदा बाप अपने हाथों में रख और खुदा उसकी जुबान को खुदा अपने पाक लहू से यीशु मसा कर सारी बातों को अधीनता में लाते हैं। आगे की पूरी सर्विस को तेरे हवाले करते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात में वैसे बैठ जाए। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, खुदा ने हमको एक मुबारक सुबह दी
और अपने अनुग्रह का सूरज हम पर एक बार फिर से चमकाया, ताकि हम खुदा की हैकल में उपस्थित होकर खुदा की कलाम को सीख सके, खुदा कलाम को जान सके और उससे वही मोहब्बत का इजहार कर सके जो वो हमसे करता है। और आज बड़ी हमारे साथ खुशनसीबी है कि हमारे साथ इंडिया एवरी होम क्रूसेड हमारे साथ आज इबादत कर रहा है और उनके रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर डी सैमसन हमारे बीच में है और आज वो अपनी मिनिस्ट्री को हमारे साथ बांटेंगे, साथ ही साथ खुदा के कलाम को भी हमारे बीच में रखेंगे। और ये इंडिया एवरी होम क्रूसेड एक बहुत पुरानी संस्था है, शायद 1964 से है, मेरे हिसाब से 1964 से ये संस्था चली आ रही है और हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में ये अपनी खिदमत को दे रही है इतने वर्षों से। और खुदा के कलाम को जिस तरीके से मत्ती 28 इसकी 19 आयत में लिखा है कि जाओ और चेला बनाओ, और खुदा के उसी काम को बखूबी अंजाम दे रही है संस्था। और आप सबसे भी निवेदन है कि संस्था के साथ जिस तरीके से आज बताया जाएगा, हम लोग सब मिलकर खुदा के उस राज के विस्तार की बात को जोड़ेंगे। इसलिए ये समय होगा कि मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर डी सैमसन से कि वो आगे आ जाएं और खुदा के उस कलाम को और साथ ही साथ इंडिया एवरी होम क्रूसेड की मिनिस्ट्री को हमारे साथ बांटें। सबको इंडिया एवरी होम क्रूसेड की तरफ से जय मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ आप के लिए और चर्च कमेटी के लिए। आप लोगों ने मौका दिया है कि इंडिया एवरी होम क्रूसेड के द्वारा परमेश्वर में पूरा भारत देश में क्या काम कर रहा है वो बताने के लिए और प्रभु के वचन से बात करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रभु की योजना है कि आज आपके बीच में आने के लिए मौका मिला है हमें। इंडिया एवरी होम क्रूसेड जैसा है, भारत की हर एक घर तक प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार लेकर जाने के काम इंडिया एवरी होम क्रूसेड करती है। ये 1964 से इंडिया में शुरू हुआ और भारत के हर एक स्टेट में आप इसका काम दे सकते हैं। नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में राजस्थान से, गुजरात से शुरू करके हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, कारगिल, लेह लद्दाख, वहाँ तक हमारा टीम जाते हैं और हम लोग प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार घर घर तक जहाँ तक पहुँचा नहीं, इवन अनरीच्ड एरियाज, लेह लद्दाख आपको पता ही होगा, इस जगह में ले जाते हैं। आज सुबह मुझे बहुत खुशी अच्छा लगा क्योंकि मैं एक ब्रदर से मिला था, वो कहते हैं इंडिया एवरी होम क्रूसेड अभी भी है क्योंकि वो बहुत सारा काम आप लोग जो काम करते हो जो कि हम नहीं कर सकते। ये प्रभु की अनुग्रह है और आप जैसे लोगों की प्रार्थना है जिसकी वजह से हम इंडिया एवरी होम क्रूसेड के थ्रू प्रभु यीशु के सुसमाचार हम अलग अलग जगहों में लेके जाने का मौका मिलता है। और उसका एक वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अबोर में सुसमाचार सेवा है और उससे पहले जो लिखा था आपने वो जम्मू में हुआ था और सुसमाचार प्रचार के बाद शाम को फॉलो के लिए लोग आते थे और वहाँ पर मीटिंग्स भी होता था। और जलंधर में गुड फ्राइडे के समय में क्रूस की यात्रा निकाला था और स्कूल ऑफ प्रेयर SOP ये चर्च के साथ मिलकर चर्च में प्रार्थना के ऊपर इसके ऊपर सेमिनार होता था, अलग अलग जगहों में ये हुआ। और ये जोगिंदर नगर आपने सुना होगा हिमाचल में, वहाँ पर स्कूल ऑफ प्रेयर हुआ।
टाइम्स हुआ कुल्लू में, और ये नेपाली चर्च है वहाँ पर, जो ब्यास नदी के जिस किनारे पे जो बाढ़ आया था, उस चर्च पूरा वॉश आउट हो गया। अगेन वो लोग छत बनाया, छत कैसा होता है, प्लास्टिक छत होता है उसमें, लेकिन इतने लोग आए वहाँ पर, स्कूल हुआ, उसके बाद मेडिकल कैंप भी हुआ और बहुत सारे लोग आए। और वो लोग कहते हैं हम लोग पहली बार कोई आया जो मेडिकल हमारे हेल्थ के बारे में सोचने वाला। तो प्रभु का धन्यवाद, ऐसे मौका प्रभु ने आपको दिया है और ये सारा उसकी सुसमाचार प्रचार करने की काम। जब यीशु मसीह दुनिया में थे वो बहुत सारे रोगियों को चंगा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज लव, नथिंग मोर देन दैट। तो उसके प्रेम, पौलुस कहता है योर लव कंस्ट्रेन्स अस सो दैट वी टेक द गॉस्पेल टू डिफरेंट प्लेसेस। आपका प्रेम हमें विवश करता है ताकि आपके प्रेम को बांटने के लिए हम अलग अलग जगहों में जाते। आज भाई साहब ने जैसे बताया कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय आप देखेंगे, उसी में यही है, वही हमारा दर्शन है। प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हमारा दर्शन, ग्लोबल विजन है हमारा, ताकि जहाँ जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा वहाँ लेकर जाना है। बहुत सारा वीडियो से, लेकिन वो मैंने किया नहीं। तो यहाँ पर लिखा है सारे जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और मार्कुस में भी लिखा है तुम सारे जगत में जाओ, सारा प्राणियों को क्या करना है, सुसमाचार कहना। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार परमेश्वर इंसान बनकर इस दुनिया में आया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा और आने वाला थी। केवल जी उठा चला गया नहीं है, लेकिन इस बीच में हमारा कर्तव्य क्या है? इस सुसमाचार को, जिस प्रेम को हमने चखा है, उसको दूसरों को बताना। तो यही हमारा काम है। अगर हम नहीं करेंगे हम जरूर जवाब सो यहाँ पर लिखा है सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। ये किसका कर्तव्य है? केवल पादरी साहब का नहीं, हम सब का। जितने अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जितने लोग हम बिलीवर्स कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, हम सबका रिस्पॉन्स है। मैं कुछ वचनों से आपको भी समझाना चाहता हूँ। भजन संहिता 96 इसका 3 पर पढ़िए, कोई हिंदी में। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य क्रमों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक है योग्य है। थैंक यू सर। यहाँ पर वही बात हम देखते हैं। भजन संहिता कौन लिखा? दाऊद ने लिखा, आपको पता है। दाऊद कहते हैं अन्य जातियों में क्या करना है? परमेश्वर की महान कार्यों को बताना है। कौन बताएगा? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम सबका। बिकॉज वी कॉल आवरसेल्व्स एज क्रिश्चियंस, राइट? बट दिस इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द गॉस्पेल टू द अनरिस्ड, अन्य जातियों तक, those who are not Christians, those who do not know Christ, ऐसे लोगों बीच में लेके जाना है। ये हम सबका कर्तव्य है। और क्या कहा है? उसका महान कामों को बताना है, और उसके तुल्य कोई भी परमेश्वर नहीं है। ये हमने पर्सनली अनुभव किया है, हमें पता है, आपको भी पता है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आज भी वो सुनता है और उत्तर भी। उसका मतलब क्या है? वो सुनने वाला जिंदा है, उत्तर देने वाला जिंदा है, केवल सुन के चुप रहने वाला नहीं। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, बाइबल यही कहता। ओके, नेक्स्ट हम और भी वचन पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय
47 and 48. कितने सारे जवान हैं? You can also have कितने लोग हैं? पढ़ सकते हैं। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से समर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Thank you, sister. Thank you. तो यही बात लिखा है कि सारा जगत में क्या है, रिपेंटेंस के बारे में बताने की जरूरत। अगर रिपेंट नहीं करेंगे स्वर्ग में जाने से, जैसे यूहन्ना ने कहा मन फिराओ ताकि स्वर्ग राज्य बोलिए निकट है। स्वर्ग में जाना है तो मन फिराना जरूरी है। Forgiveness of sins is very much necessary. अगर स्वर्ग में जाने के लिए हम सब चाहते हैं तो हमें मन फिराना जरूरी है। मन फिराने के मतलब यू टर्न लेकर आना है, पुराना जिंदगी को छोड़ना है, पुराने आदतें छोड़ना है, पुराना हैबिट्स छोड़ना है, पुराना लाइफस्टाइल छोड़ना है, तभी हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। ये कौन कहता है? लूका सुसमाचार। लूका कहता है, डॉक्टर लूका कौन है? डॉक्टर है। उसके अलावा प्रभु को काम नहीं किया। इसको हम अगर भूल जाएंगे, मन फिराएंगे नहीं, अगर हम सोचेंगे स्वर्ग में जाएंगे हम, ये नहीं हो सकता। स्वर्ग में जाने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। मन फिराना किससे? जो गलत बातों से, पुराना जिंदगी से, जो हमने प्रभु यीशु मसीह को समर्पण नहीं किया और अपना मर्जी से जी रहे हैं, उससे मन फिराने की जरूरत है। We need to ask forgiveness to the Lord for the things we are doing knowingly and unknowingly. हम जानते हैं, फिर भी हम गलत करते हैं, and everybody knows that. अगर हम माफी नहीं मांगेंगे तो उसका हिसाब जरूर परमेश्वर देगा। Don't think God will just forgive. He is a loving God. At the same time, He disciplines also. अगर वो डिसिप्लिन नहीं करेगा, He is not a loving God. प्रोवर्ब्स में कहता है, अगर आपका बच्चा सही रास्ते में चलना है तो उसको क्या करना है? छड़ी इस्तेमाल करना है। उसका मतलब क्या है? बच्चे बोलेगा मेरा पापा गंदा है, चाहे बोले, बट स्टिल He is a father, He is heavenly Father. He loves us, and at the same time, He wants us that we should live holy life for Him. ये भी बातें हम दूसरों को भी बताना है। मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर मेरे संग संग चलता है। वो कहता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। वो जिंदा है, सच्चा है। जीसस इज रियल। चाहे हम उसका अनुभव नहीं किया, दैट इज आवर प्रॉब्लम, क्योंकि वो झूठा नहीं है, वो धोखा देगा नहीं है। नेक्स्ट वर्स हम देखते हैं, द गॉस्पेल ऑफ मार्कुस रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 10 पद। सब्बत के दिन मैं एक राजधानी में उपदेश कर रहा था। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। The gospel must be preached in all nations, not only India, every nation. 24 अगर रखेंगे 24 मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़े, बाइबल खोले। वो राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, Yes. कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। कब अंत आएगा?
जब सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए तब होता है। उसका मतलब God wants that everybody should be saved. हर कोई बचना, यही परमेश्वर की इच्छा है। वो नहीं चाहता पापी नाश हो जाए। एजुकेट की किताब पढ़ेंगे ना, वो कहता है पापी मर जाना मेरे लिए दुख है, इसलिए मैं उसको मौका दे रहा हूं कि वो बच जाए। उसका मतलब सारे लोगों के लिए, दुनिया में सबके लिए एक मौका है मन फिराने के लिए, प्रभु के साथ सामने आने के लिए, अपने गलतियों को मानने के लिए। बिकॉज जब तक हम जिंदा है तभी हम माफी मांग सकते, राइट? मरने के बाद the dead do not praise God. इसलिए जब तक हम जिंदा है तभी तक हमें मौका है कि माफी मांग ले। Who knows, इवनिंग, शाम को कौन कितने लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन आज ही मौका है प्रभु के सामने माफी मांगने। यही सुसमाचार, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब हम सब तैयार रहना है। इसलिए कहा बच्चे जैसे मन बनने की जरूरत। बच्चे अभी प्रेयर कर दो, आफ्टर 5 मिनट्स वो पास आएगा, बैठ जाएगा। यही सुसमाचार है, इसको बचाना है लोगों को। यही कहता है सारे जगत में, सारा दुनिया में सुसमाचार फैलना है। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही माफ करने वाला है। चाहे जितने भी बड़ा पाप हो जाए, गलती हो जाए, वो माफ करने के लिए तैयार है। दयालु है वो, पिता है, एक बाप है। बाप चाहे अपने लिए नहीं होने से भी बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए कोशिश करता है। बाप से भी ज्यादा पढ़ाऊं ये बाप सोचता है। चाहे उसके पास नहीं होने से भी वो इधर से उधारी करके बच्चों को पढ़ाता है। क्यों? बिकॉज he wants that his child should prosper. ऐसे परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेज दिया, इंसान बनाया और हमारे लिए क्रूस पर मर गया। जो पाप के लिए पता नहीं है वो पाप ही बन गया। यही है, उसने कहा इसीलिए तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तुमने जो सीखा है वो सिखाओ। ये सारा चर्च के लिए है, कलीसिया के लिए है। ये कलीसिया में हम कहीं संडे आके बैठ के चले जाने के लिए नहीं, हम यहाँ बैठे और सीखे और दूसरों को बताना। प्रभु ने हमें जगत की ज्योति बनाया। अगर ज्योति है उसमें पावर नहीं है तो क्या फायदा? ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में पावर नहीं तो क्या फायदा? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में नहीं चलते हैं, अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उस पावर, रिजरेक्शन पावर नहीं है, तो हम भी एक ट्यूबलाइट तो है, उसके अंदर फिलामेंट डेड। इसलिए आज क्रिश्चियन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स है, बिकॉज दे डिसओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। मैं भी सीएमए परिवार से हूं। मैं जीवन ज्योति चर्च, आपको पता है, उसका मेंबर हूं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करना नहीं जाना था, मैं भी ऐसा ही जीता था। ईसाई मतलब ऐसा ही, ईसाई ऐसा ही। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को जाना, मेरा जीवन समर्पण कर दिया, उसके बाद मुझे पता चला मैं रियल लाइफ क्रिश्चियन का मतलब क्राइस्ट इन मी, आई एम ए फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। यही है आज की सुसमाचार। सारे जगत में जाओ, सारे प्राणियों को बताओ। मैं नॉर्थ इंडिया से नहीं हूं, मैं साउथ इंडिया से हूं, लेकिन मेरा प्रभु ने मुझे लेकर आया और मुझे यहाँ इस्तेमाल। लेह, लद्दाख, कश्मीर, कहाँ, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, कहाँ जाए। This is all because of Jesus Christ, not according to my will, my standard, my education, nothing. कारण है उसका हुक्म मानना है। जो उसका हुक्म मानेगा उसको सारी चीजें मिल जाएंगी। वचन में लिखा है ना कि seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
यू राइट डाउन, आप एक नोट बनाइए, ऑल दीज थिंग्स, क्या क्या चाहिए। हम लोगों को गवाही देते हैं, लेकिन हमारा जीवन भी बोलना है ये क्या है। बट सैड, क्योंकि हम इसको इग्नोर कर देते हैं और हमारे जीवन में फ्रूटफुल नहीं। इसलिए यही सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए कहा। सुसमाचार लेकर जाना है, उसके बाद वो आपको बचाएगा, चाहे एंटी कन्वर्स लॉस हो, चाहे जो भी हो, ही विल सेव। सातराक मेशक अबेदनगो को क्या हुआ? एंटी कन्वर्स लॉस था उधर, है ना? फिर भी उन्होंने क्या कहा? हमारा परमेश्वर बचाएगा, अगर नहीं भी बचाएगा तो हम इसके सामने झुकेंगे। परमेश्वर ने क्या छोड़ दिया? वही परमेश्वर आज भी जिंदा है, आपके संग संग चलता है, आपसे बात भी करता है। उसी को प्रचार करते हैं हम। इंडिया एवरी होम क्रूसेड में यही होता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों को टाइम दिया, समझने पास की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर ई सैमसन को और इंडिया एवरी होम क्रूसेड को। इन्होंने अपने सेवाओं को बहुत ही बखूबी से अंजाम देते आए हैं अब तक, और आगे भी हमारी ये दुआ है और हमारी चर्च की तरफ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके लिए शुभकामनाएं कि खुदा का कलाम आपके जरिए बहुतों तक पहुंचे। एक बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक वाक्य आ रहा था, एक स्टोरी आ रही थी और मैं आपके साथ साझा करना मांगता हूं। एक समय था कि दो ऑफिसर थे और एक ऑफिसर उठा और उसने कहा, जबकि वो काफी पुराने रिकॉर्ड्स को देख रहा था, बड़े पुराने कागजों को देख रहा था, और उन कागजों में उसको एक नक्शा मिलता है जो बताता है कि खजाना कहाँ। और जब वो उस नक्शे को देखता है कि इसमें लिखा है कि खजाना इस राह को है, तो वो अपने शागिर्द को बुलाता और कहता है कि देखो मैंने खजाना ढूंढ लिया है। और सारे ऑफिसर जो होते हैं बड़े खुश होते हैं कि हमारे साथी ने खजाना ढूंढ लिया है। लेकिन क्या होता है, वहां पर चाय वाला होता है जो चाय पिला रहा होता है, वो उनकी बातों को सुन लेता है कि इसको खजाने का नक्शा मिल गया है और नक्शा किधर को लेकर जाता है ये सब सुन चुका था। वो क्या करता है, वो जाता है अपने गांव में, और गांव में तंगी बहुत थी, लोग मारामारी थी, पैसा नहीं था, और उसी तंगी के हालात में वो जाकर सबको प्रचार कर देता है कि देखो एक खजाने का नक्शा मिल गया, और वो नक्शा जो है वो सीधे खजाने को लेकर जाएगा, और इतना है कि हम सब भरपेट खा पाएंगे और अपने लिए रख भी पाएंगे। क्या हुआ कि वो नक्शे के बारे में सुनते हुए सारे जितने मजदूर थे, सारे लेबर थे, सारे जो छोटी मोटी नौकरियां करते थे, जो परेशान थे तंगी की हालत से, वो क्या करते हैं, सब उठते हैं और जाते हैं खजाने के नक्शे की तरफ चलते चले जाते हैं। और जाते जाते क्या होता है, जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर खजाने को खोदना शुरू करते हैं और देखते हैं कि वहां पर ऑफिसर भी आ जाते हैं जिन्होंने वो खजाने का नक्शा ढूंढा होता है। वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े गुस्सा होते हैं कि तुम कैसे आ गए, ये तो हमारा था, ये तो हमने ढूंढा था, ये नक्शा भी हमारा है, खजाना भी हमारा है। वहां पर एक पुराना बुजुर्ग वहां पर खड़ा था, कहता ये बताओ यदि खजाना पड़ा हो और नक्शा भी पता हो तो ये नक्शा और खजाना किसका होगा? ऑफिसर ने कहा कि ये नक्शा मेरा है, ये खजाना मेरा है। कहता है कि जब शहद पड़ा है तो चींटी तो लगेगी, शहद पड़ा है तो चींटी तो लगेगी। और कई बार हम भी वही ऑफिसर बन जाते हैं, मालूम, इस कलाम को प्रोटेक्ट करने के ऑफिसर बन जाते हैं। ये जो खजाने का जो मैप है ये सबको बताना है, चाहे कैसा भी हो, चाहे कितना घिरा हुआ हो, चाहे कितना कुचला हुआ हो, चाहे कितनी पिछली जगह से आता हो, ये काम हमारा, ये सेवा हमारी है। खुदा ने कहा कि जाओ और सब जातियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का बपतिस्मा, इसका मतलब है पहले रूह और आत्मा का बपतिस्मा देना बहुत जरूरी है।
इंसान को खुदा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? अगर वो बीमार है, अगर वो बिस्तर की हालत में है और उसको पता है कि 2 दिन बचे हैं और उससे डॉक्टर आके कह दे कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब जिंदगी पार हो गई तुम्हारी, गुड न्यूज। कल तक जिसका राशन नहीं था उसको किसी ने कह दिया कि 50 किलो का कट्टा तुम्हारे सामने घर पर रख दिया, गुड न्यूज। कल तक किसी तंगी में था कोई, उसको किसी ने पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए, गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है, खुदा उनके उस परिस्थिति से निकाल देता है, वो है गुड न्यूज। और हमारे लिए गुड न्यूज क्या है? मसीह आया, मसीह मरा, मसीह जी उठा, मसीह जगाने वाला। यही हमारा गुड न्यूज है। हमारे लिए जीवित आश्वासन क्या है? मसीह आया, मसीह मरा, मसीह जी उठा, मसीह जगाने वाला। हमेशा कोई आपसे पूछे तो 4 लाइनों में बता दीजिएगा कि मसीह विश्वास क्या कहता है। मसीह आया, मसीह मरा, मसीह जी उठा, मसीह जगाने वाला। यही जान रहे हैं। तो जो इंडिया एवरी होम क्रूसेड है और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, ये चर्च के विभिन्न हाथ हैं। क्योंकि ये बाहें जो है बहुत जरूरी है। ये कलाम जो है ये चर्च तक सीमित है, कलीसिया चर्च तक सीमित है, लेकिन जो बाकी का काम है ये बाहें करती हैं, ये हाथ करते हैं, वो हमारी ये संस्थाएं करती हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि इनको अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि एज अ चर्च हम बड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमारे पास हमें पता है कि लोग बहुत हैं, हमारी पहचान बहुत है, हमारे को बचाने वाले बहुत हैं, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं ये विभिन्न जगहों में इस जगह से प्रचार करती हैं जहां पर सुसमाचार अब तक नहीं पहुंचा है, जहां पर लोग अज्ञान हैं इन बातों से, इस सत्य से दूर हैं। जब ये फैलाते हैं तो बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है अपनी दुआओं में इन संस्थाओं को, विशेष तौर से इंडिया एवरी होम क्रूसेड जो आज हमारे साथ इबादत कर रहा है, इनको जरूर से याद रखें, इस सेवा कार्य को याद रखें और इनको अपने योगदानों से इनको ब्लेस करें, इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करें। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे अन्नविकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा अपनी जिंदगी को तेरे हवाले करते हुए खुदा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदा, और इस काम के लिए तूने हमको सौंपा है कि हम दुनिया में जाकर तेरे राज की घोषणा कर सके खुदा बाप, क्योंकि तेरा राज बहुत निकट है। और खुदा बाप ऐसा ना हो कि हम उन कुंवारियों की तरह खुदा बाप तैयार ना रहे, होने दे खुदा हमारे कुपियों में तेल भरा रहे खुदा, और यीशु मसीह हम तेरी आमद के लिए खुदा तैयार रहे और बहुतों को तैयार करने वाले बने खुदा। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, विशेष तौर से इंडिया एवरी होम क्रूसेड के लिए, उनकी सेवाओं के लिए खुदा, जो दुनिया के और विशेष तौर से इस देश के विभिन्न कोनों में करते हैं खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने आशीष का हाथ बना कर रखना, अपने पाक लहू का बाड़ा बांधना, वापस माने जब तेरे काम को अंजाम देते हैं तेरी फरिश्तों की आड़ों में खुदा बाप, और दे खुदा महफूजियत के साथ तेरे काम को बखूबी अंजाम देने वाले सके खुदा बाप। और दे यीशु मसीह बहुत से लोग तेरे उस सुंदर पवित्र और वो आले नाम को जानने वाले बन सके, जिससे खुदा उनके जीवन का उद्धार मिले, और होने दे खुदा बाप उनकी जिंदगी तुझ में तरोताजा रंगीन हो जाए खुदा। हम सारी बातों पर अधीनता मिलाते हैं आज के समय के लिए खुदा, और विशेष तौर से इंडिया और एवरी होम क्रूसेड के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी जिंदगी को तेरे हवाले करते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से आमीन। और हम लोग मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे, अपने विश्वास की घोषणा करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के साथ। आइए हम साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान तथा स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और दुआरी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शहर में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े और मृत्यु के लोग तीसरे दिन में जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान। पवित्र संतों की संगति, पापों की क्षमा,
देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। जमात फरमाएं से बैठ जाए। इश्तिहार पढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बरहत, कुद्दूस और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदा ने ये हम नाचीज को मौका दिया कि हम उसके भवन में उपस्थित होकर उसकी खिदमत कर सकें, उसकी परस्तिश तमजीद अपने जीवन से कर सकें। इसी तरीके से हर रविवार को हम यहाँ मिलते हैं, खुदा के उस बड़े काम को अपनी जिंदगी में देखते हैं। हर रविवार को हमारी इबादत होती है सुबह 9:30 बजे और आप सबका इस इबादत में स्वागत है। पहले रविवार और तीसरे रविवार को हम प्रभु भोज की आराधना विधि में सम्मिलित होते हैं, लेकिन इस बार इस महीने को जरूर से याद रखिएगा कि आने वाली 28 तारीख को, थर्ड संडे नहीं करेंगे, चौथे संडे को प्रभु भोज की आराधना विधि में हम सम्मिलित होंगे। उस मेज में भी आप सबका स्वागत है। बुधवार के रोज हम एक बाइबल हाउस प्रेयर में एकत्रित होते हैं। वेडनेसडे हाउस प्रेयर होती है जहां हम बाइबल स्टडी लेते हैं और तमाम नई बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना निवेदन जो आते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, नए गानों को सीखते हैं। जब भी आपको मौका मिले जरूर से हमारी बाइबल स्टडी में हिस्सा लें ताकि हम मसीह के कलाम में और बढ़ सकें। आने वाले समय में आप सबको बता चुका हूं कि कंफर्मेशन होने वाले हैं। जिस किसी का नाम रह गया है, ये आपके पास आखिरी समय है, आखिरी संडे है अनाउंसमेंट का, उसके बाद से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो अपना नाम आप लिखवा सकते हैं। हमारे कलीसिया में कुछ अजीज जन हैं जो बीमार हैं और दुआ की आवश्यकता है। अपनी दुआओं में, व्यक्तिगत दुआओं में, सामूहिक दुआओं में इन अजीजों को याद रखें। विशेष तौर से मिसेस ब्रेव को, मिसेस परवेज को, मिस्टर सुनील किशोर को, मिस्टर निकोलस सन्याल को, मिस्टर फेडरिक सिंह को, मिसेस दयावंती को, मिसेस नलिनी सिंह को, मिस्टर सुशील कुमार को, मिस्टर संजीव सागर चंद को और मिस्टर सैमुअल पीलाल को। इन अजीजों के लिए जरूर से प्रार्थना करें क्योंकि ये हमारे कलीसिया के मेंबर के साथ ही साथ हमारे प्रिय भाई और बहन हैं, जिसकी सेवा और जिनकी सेवा टहल काम का हमारा जिम्मा है। इसलिए जरूर से अपनी दुआ में याद रखें क्योंकि दुआएं जो हैं बिस्तर पलट देती हैं, परिस्थिति बदल देती हैं और जब खुदा का शिफा का हाथ बढ़ता है तो सारी आफतें छोड़कर भागती हैं। इसलिए जरूर से अजीजों को अपनी दुआ में याद रखें। आप सबको मैं बता चुका हूँ इस प्रॉमिस कार्ड के लिए, लेकिन बोलने के बावजूद बहुत ही कम लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा लिया है। ये आप ही की कलीसिया के लिए है, आप ही की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, हमारे चर्च में हमें मालूम है कितने मेंबर्स हैं, हमें मालूम है कितने परिवार हैं और उन्हीं परिवारों से गुजारिश है इसमें हिस्सा लें, चाहे छोटी रकम हो चाहे बड़ी हो, जैसे खुदा आपकी अगुवाई करे। साल भर में जो कुछ भी आप खुदा के भवन में देना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक हॉल बनाना है, उसके निर्माण के लिए जरूर से इसमें हिस्सा लें। वेदी पे गुलदस्ते हैं, यदि आप चर्च के बाद उनको लेना मांगते हैं तो हमारे पास कमेटी मेंबर्स से मिलकर इसको ले सकते हैं। यदि हमारे बीच में कुछ नए चेहरे हैं जो पहली बार आज हमारे साथ इबादत कर रहे हैं तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। यदि अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं तो अच्छा होगा। यदि कोई नए चेहरे हैं हमारे बीच में, हम आपका अपनी कलीसिया में स्वागत करते हैं। खुदा आशीष दे आपको। आप लोग कहां से आए हैं? सुजानपुर से आए हैं। खुदा में आपका स्वागत करते हैं। जब कभी भी आपको मौका मिले जरूर से हमारे साथ शिरकत करें। थैंक यू। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है और आप रखना मांगते हैं, क्योंकि हर बुधवार को प्रार्थना करते हैं, आपके पास एक यहाँ पे डिब्बा रखा है जिसमें प्रार्थना निवेदन आप लिखकर बाहर फॉर्म्स है डाल सकते हैं ताकि हम बुधवार के रोज व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आने वाले समय में हमने बाइबल क्विज का इंतजाम किया है जो 28 तारीख को, इसी महीने की 28 तारीख को है, जो गिनतियों की किताब से, बुक ऑफ नंबर्स से है। आप सबसे गुजारिश है, खुदा कलाम में आगे बढ़ना है तो कलाम को पढ़िए और
हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, इंकरेज करना मांगते हैं कि खुदा के कलाम में पढ़ने का ये सबसे इजी तरीका है। और ये मेरे से मत पूछिए, जितने लोग अटेंड करते हैं ये उनसे पूछिए कि उनकी जिंदगी में खुदा कलाम किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो खुदा कलाम में पढ़ रहे हैं इस क्विज के माध्यम से। तो जरूर से अगर आपको मौका मिले तो इस क्विज में भी हिस्सा लें। मेंस फेलोशिप जो हमारे चर्च की है उनसे गुजारिश है चर्च के बाद रुक जाएं, ताकि आप लोग सब मिलकर आज प्रैक्टिस कर सकें जो भी करना है, क्योंकि अगले रविवार को हम लोग फादर्स डे बना रहे हैं, इंटरनेशनल फादर्स डे। और ये समय हुआ कि हम अपने चर्च की न्यूली फॉर्म्ड मेंस फेलोशिप के साथ इबादत में हिस्सा लेंगे। तो खुदा आप सबको आशीष दे और साथ ही साथ सारे मेंस फेलोशिप की टीम से गुजारिश है कि चर्च के बाद रुक जाएं अपनी प्रैक्टिस के लिए। गुजरे हफ्ते जो दान आपने खुदा के भवन में अर्पित किया होगा 16,985 रुपए, 16,985 रुपए खुदा दानों के एवज में आपको बहुत ऐसे आशीष दी। हमारे पास, हमारी जीवित कलीसिया के पास कुछ जिंदा गवाहियां हैं जो कुछ लोग हैं रखना मांगते हैं। तो ये समय हुआ कि मैं गुजारिश करूंगा मिसेज रजनी बाला की वो सामने आ जाए और खुदा के उस काम को, उस मौजे को अपने जिंदगी से बयान कर सके। हालेलुया। आप कितने जन बैठे हैं, मैं सोचती हूँ हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है और हमारे जीवन में इतने अद्भुत काम करते हैं, हमारी बात कितनी ऊंची होनी चाहिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबको मेरी जय मसीह की। और मैं खुदा की महिमा करते हुए अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगी। सब पहले आया जग में करता आया, मेरा दिल आत्मा हो जाता है शाह। सब पहले आया जग में करता आया, मेरा दिल आत्मा हो जाता है शाह। मेरा मुँह चुप ना रहे उस तक डारा मांगा, मेरा मुँह चुप ना रहे उस तक डारा मांगा। पिता के मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा, पिता के मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा। बड़ा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा, बड़ा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा। लास्ट वीक मंडे की बात है। मैं कुछ थोड़ी किसी बात को लेकर टेंशन में थी और मंडे के दिन मेरे बेटे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोस्टेट मेरे हाथ में थे। और मैं अपने घर से जब निकली, मैं जगली सिटी सेंटर से थोड़ा पीछे थी और जब मैंने जगली सिटी सेंटर से वहाँ पहुंचे तो मैंने अपने हाथ में देखा डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं थे। और जैसे मैंने देखा मेरे हाथ में, मैंने अपने हस्बैंड को बोला डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं है। और कहते तुम्हें कहाँ मिले? मैं कहा मुझे नहीं पता। और फिर हम अपने वहां से जगह जगह हम पूछने, लोगों से पूछते चले गए, घर तक पहुंचे, सारी जगह देखा कहीं डॉक्यूमेंट नहीं मिला। फिर दोबारा चक्कर काटा, फिर एक जगह को देखा, लोगों से पूछा, स्वीपर से पूछा, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं। फिर वहां से जगह से फिर थर्ड बार, और आंसू अंदर में आंसू भरे, लोग मुझे देख रहे हैं। और ये आप सबको पता है कि ये इस समय एडमिशन का टाइम चल रहा है। बच्चे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना हो तो क्या हालत उस पेरेंट्स की हो सकती है, उस बच्चे की हो सकती है। वही मेरी हालत थी, मेरी आंखों में आंसू थे और लोग मुझे कहते कोई बात नहीं मिल जाएंगे। मैंने देखा तीसरा चक्कर लगाने के बाद एक जगह को मैंने देखा मेरा कहीं डॉक्यूमेंट नहीं था। मेरा बेटा घर पे था, मैंने उसको फोन किया, बेटा तेरे डॉक्यूमेंट गिर गए। उसने बड़ी स्मूथली से जवाब दिया, मामा कोई बात नहीं। मैं हैरान थी इसके शब्दों को सुनकर। जिस बच्चे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाए उस बच्चे की हालत क्या होनी चाहिए। लेकिन वो उस समय प्रेम में था। जब मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला मामा कोई बात नहीं मिल जाएगा, आराम से देखो। मैंने बोला बेटे मैं 3 चक्कर लगा चुकी हूँ, सब लोगों से, सब शोरूम,
सब स्वीपर से सब घरों से जितने को मैं के घर खुले थे सुबह 8:30 बजे का समय था, सबसे पूछा। फिर जब 4 समय आया, मैं फिर 4 टाइम फिर हम लोग निकले। मैंने नालों के अंदर देखा जहाँ कूड़ा पड़ा था। लोगों ने मुझे बोला स्वीपर लोग सुबह झाड़ू मारते हैं, देखो कोई कूड़े में ना गिर गया। मैंने एक एक जगह को देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर मेरे बेटे का बार बार फोन आया, मम्मा डॉक्यूमेंट मिले। मैंने कहा बेटे ले लेंगे, आंसू से रो रही थी। मेरे बेटे का एक जवाब था, मम्मा ये धरती मैंने परमेश्वर की है और मेरे डॉक्यूमेंट कहीं नहीं जाएंगे। पर उसके शब्दों ने मुझे बड़ा सुकून दिया। वो बेटा प्रेयर में था, मुझे नहीं पता, वो आंसुओं के साथ परमेश्वर के आगे बैठा हुआ था। और मैं फिर जब चौथी बार फिर मैंने जब नालों में सब ऐसे जैसे करके देखते किसी ने घेर ना दिए हो। एक जन ने मुझे बोला यदि किसी कबाड़ी के हाथ लगे फिर तो नहीं मिलेंगे, यदि किसी पढ़े लिखे के हाथ लगे तो मिल जाएंगे। मैंने कहा परमेश्वर ने 4 बार बल्कि 2.5 घंटे हम पागलों की तरह उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को देखते रहे, कुछ नहीं। पर मेरे बेटे का 10 बार फोन है, एक ही बात बोली, मम्मा ये धरती मेरे परमेश्वर के डॉक्यूमेंट तो मिलकर रहेंगे। उसके विश्वास को देखे मेरे को थोड़ी सी हिम्मत मिलती थी और मैं आंसुओं से रो रही थी। हम बाइक पे जा रहे थे और मैं हाथ उठाकर मेरी आंखों में बिल्कुल आगे अंधेरा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। बस एक ही बात कह रही, मेरे यीशु तो जिंदा परमेश्वर है ना, तो मुझे जिंदा होने का परमाण दे। मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट खुदा मुझे दे। इसमें इस कंडीशन पे खड़ी हूँ कि मेरे बच्चे के एडमिशन कर पाएंगे, उसके बिना कहीं उसका एडमिशन नहीं होगा। और मैं रो रही थी, मैं उसमें मोटरसाइकिल भी हाथ उठा कर मेरे आंसू बह रहे थे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस मेरे बच्चे का भविष्य मुझे नजर आ रहा था। और उसके बाद फिर लास्ट में मेरे बच्चे का जब हम लोग आगे निकल के जहाँ में जाना था, उसने फिर फोन किया, मम्मा कि आपको डॉक्यूमेंट मिले। मैंने कहा बेटे मैंने हर जगह देख लिया, हर इंसान से पूछ ले, कहीं नहीं मिले। उसने एक बात बोली, मम्मा डॉक्यूमेंट आएंगे और देखना घर आएंगे। मैंने कहा बेटा कैसे आएंगे, एक जगह तक मैंने ढूंढ ली, कहीं भी तो नहीं मिला। ऐसे समय मैं रो रही थी, मेरा बेटा घर में आंसू के साथ घुटनों में था। और उस समय मैं रो रही थी जिस समय तो मेरे बेटे का कॉल आया कि मामा हम 8:30 बजे ढूंढते हुए 12 बज गए। और 12 बजे कॉल आती है कि मामा डॉक्यूमेंट मिल गए। मैंने कहा बेटे तुम मजाक कर रहे मेरे साथ। मैंने कहा मैं 4 बार चक्कर काटे, कैसे डॉक्यूमेंट मिले बेटे, कहाँ? एक जगह जगह हम लोगों ने देखा। कहता मैंने कहा नहीं तुम मेरे से मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा तू फोन काट दे, तू मुझे तसल्ली दे रहा है। कहता नहीं मम्मा मैं सच कह रहा हूँ। और उस समय हमारे गेट पे नॉक होता है, वो प्रार्थना भी होता है उस समय भी मेरा बेटा। तो गेट पे जब नॉक होता है तो जब वो अपने आधार कार्ड को देखते हैं वो हैरान हो जाता है। वो मैं उस पर विश्वास नहीं करती, उस पर्सन को बोलते हैं कि आप मेरी मम्मा को बोले, मेरी मम्मा बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने बोला कि मैडम जी सारे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। मैंने कहा नहीं मुझे अभिषेक मैंने बेटे को बोला मेरे को वीडियो में भेज। और मैं उस समय आंसुओं से मैं पूरा मेरा ये चुन्नी भीगी पड़ी थी, मोटरसाइकिल पे हम लोग जा रहे थे। और जब उसने नहीं बताया कि वो डॉक्यूमेंट कैसे मिले, उसने बोला कि आपको कहाँ मिले। वो कहता जहाँ तू नहीं गए थे वहां मिले, पर वो डॉक्यूमेंट तो मेरे हाथ से गिरे थे। वो कहकर चला गया। और उसके बाद मैंने उसको शाम को कॉल किया कि भी आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से मिले। फिर उसने बोला एक बड़ी अद्भुत टेस्ट बनी मेरी ये। उसने बोला कि हमारे घर के आगे जो कूड़े वाला डोला लेके जाते हैं, तो मेरी उनकी मम्मा 85 साल की बुजुर्ग वो कूड़ा फेंकने बाहर आई तो लिफाफा गिरा पड़ा था। और कूड़े वाले ने बोला कि माता जी अभी लिफाफा फेंक दो। तो उसने जब लिफाफा उठाया, क्योंकि लिफाफे में पतला सा होता है, डॉक्यूमेंट इतने नहीं, उसके अंदर पता नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट्स हैं। हाय तो फाइल के अंदर थे मेरे सारे ओरिजिनल, पहचान पत्र, 10+2 माइग्रेशन सारे ओरिजिनल और फोटो स्टेट थी। और जब माता उनको देने लगी कूड़े में फेंकने के लिए, तो उसने ऐसे ही खोलकर देख लिया। जब उसने खोला उसको समझ तो नहीं आया, तो उसको लगा कुछ है। उसका बेटा अंदर सो रहा था, वो अंदर उस लिफाफे को लेके जाती है, अपने बेटे को जोर से जोड़ती है और कहती है बेटा देख रहे अंदर की हैगा। जब उसके मामा कह रहे कहता बेटा कहते मम्मा मुझे फिर जो से जोड़ते कहते कूड़े फेंक दो। वो कहता नहीं। उसने जब खोला तो उसने बोला मम्मा किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट है। उसने बोला बेटे तो परेशान हो जाना बच्चा। तो जब ये उसकी माँ वो बच्चा सो रहा था, उसकी मामा ने बोला तू जा। वो नहा धोया, उसने नाश्ता किया। आप मानोगे वो 2 घंटे पैदल शालीमार के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट को लेके घूमता रहा। और घर घर जाके उसने दरवाजा खटखटाया कि किस बच्चे के डॉक्यूमेंट है। मेरा बेटा इतना बाहर नहीं निकलता, कुछ लोग उसको जानते हैं। बस मेरे डॉक्यूमेंट भी नहीं खोले कि उसके अंदर फोन नंबर होता है, उसे डर के मारे नहीं खोला, कई बार पैसे होते हैं। तो
पास पहुंचा तो मेरे घर एक शॉप है, तो मैंने बस गली में जाके पता किया शायद किस बच्चे के हैं। और जब वो 2-2.5 घंटे के बाद मेरे गेट के पास पहुंचा तो डॉक्यूमेंट मेरे परमेश्वर ने हमें मुझे दिए। मैं परमेश्वर को करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे दिल गुड और टूटे मनों को देखता है। उसने मेरे बेटे के आंसू को देखा, उसने मेरे आंसू को देखा, और मैं सचमुच आस छोड़ चुकी थी और मुझे बड़े गंदे गंदे ख्याल आते कि क्या होगा जो मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट अब नहीं मिलेंगे। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। परमेश्वर हमारा कोई धर्म जाति नहीं देखता, वो मेरे हार्ट को देखता है। मैंने इसको बोला वो जिंदा परमेश्वर है। जैसे अभी पास्टर साहब ने बोला कि जब हम दुहाई देते हैं वो सुनता नहीं बल्कि सुन के उत्तर देता है। सच उसने भी मेरे आंसू को देखा, सुना नहीं, सुनकर उत्तर ऑन द स्पॉट 2 घंटे के अंदर पिता ने मुझे उत्तर दिया। मैं सारी महिमा अपने पिता परमेश्वर को देती। सबको मिली जय। मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर पवन है रखवा है हवाई को रखने के लिए। इसको पिछले हफ्ता में क्या हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ शाम को। जैसे ही मैंने इसको डॉक्टर के पास दवा ले गया, तो अगला दिन दवा भी कहने लगी बाइक करी, कहने मुझको डॉक्टर में लेके जाना पड़ेगा, दवाई दिलाना पड़ेगा। मैंने कहा रहने दे, अभी रुक जा, अभी कुछ नहीं है, घबरा मत। तो जैसे ही बदली वो अगला दिन मानी गई, उसके बाद में डॉक्टर के पास चली गई। तो डॉक्टर में चली गई तो मैं अपनी जॉब पे चला गया काम में। तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा इसको, तो उसने अपना उसको कहते हैं मैं इसको दवाई नहीं दूंगा, रिजल्ट में जाकर बैठ गया। तो उसने जैसे कुछ बढ़ा के दिया उसको, तो बढ़ाने के बाद में जैसे ही मेरे भाई ने मेरे को फोन करा कि डॉक्टर ने कहा कि इसको दवाई की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ और निकल गया इसका, तो हम विश्वास नहीं करते। और मैं एकदम से घबरा गया, तो ऐसे ऐसे करके कुछ बना के दे रहा है। मैं इसको कहा कि दवाई तो दे नहीं रहा डॉक्टर, मैंने कुछ ऐसा है चुपचाप को घर पे चले जाओ, मेरी दवाई दे रहा। तो घर पे जाकर मैं क्या परहेज कर खुदा से अपना जहाँ भी हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करें। और मैंने भी खुदा से प्रार्थना करी, मैं खुदा कोई रास्ता लगा। तो उस दिन वैसे ही बुधवार का दिन था, मैंने जैसे खुदा ने दिखाया कि शाम को प्रेयर होती है, तो मैंने इसको कहा कि शाम को प्रेयर में लेके चली जा, और वहाँ से प्रेयर करवा, जैसे पैसा प्रेयर करती है उस मीटिंग में शामिल। तो जैसे ही यहाँ पे आए और प्रेयर करी, उन्होंने 7 बजे मैं यहाँ पे आके बैठा, मेरी छुट्टी 7 बजे होती है। जैसे ही उन्होंने प्रेयर करी, उसके 2 दिन के बाद में पूरा मुंह पूरा हाथ पैर उसके बिल्कुल साफ हो गया, आपके सामने खड़ी। ये खुदा का नाम है। एक बहुत सुंदर गवाही है हमारे बीच में, मिसेस प्रेरणा आगे आ जाए, गवाही को पेश करें। मैं बोलना चाह रहा हूँ काफ़ी तरह से कंसीव करने की कोशिश करेंगे, कम से कम 3 साल से। और लोग से बड़े एनवायरमेंट से प्रार्थना करेंगे, मेरी सुनने और एक और बार मुझे फरवरी, और इस बार फरवरी में हुआ। तो जब 3 महीने हुए तो कल फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जब करवाने के उसमें हार्दिक नहीं आए। तो फिर मेरा हस्बैंड और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। तो 15 दिन वेट करने के बाद इंजेक्शन वगैरह लगे, वो हमारे इस पे लगा, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कुछ नहीं है। तो आप इंजेक्शन और ये रेगुलर लगा के अगर आप ये रुकते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर 15 दिन वेट करा, लेकिन नहीं आई। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, अब तो प्रोसीजर कराना पड़ेगा, तो फिर डर लग जाए। तो फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि ये मुझे आपका जो बेबी है उन्होंने दिखाया होगा, ये तो मुझे डर लग रहा है। तो फिर वो चलो ठीक है, कुछ तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने प्रोसीजर कर दिया। तो मेरा प्रोसीजर उन्होंने किया, तो
वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरे अंदर से मटेरियल निकलता गया और डॉक्टर ने मुझे जितना अपने हिसाब से जितना मुझे एनेस्थीसिया दिया था तो वो एनेस्थीसिया भी ख़त्म हो गया 40 मिनट तक उतना ही दे सकते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जब देखा कि होश में आ रही है और उसके दर्द हो रहा है तो उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि जो मैं हल्के से होश में आई तो मुझे बताया कि मैं आपके प्रोसीजर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि आपका सीजरियन भी हुआ है तो आपको जल्दी से 1 हफ्ते बाद ही कराना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड। अगर ठीक रहती है वो तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर 4 दिन में ठीक रही घर आके, लेकिन 4 दिन बाद फिर मेरे दर्द होने शुरू हो गए। दर्द भी ऐसे होते थे वो अटैक पड़ते थे दर्द। तो फिर दोनों खाती थी 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद गोली कोई फर्क नहीं। फिर आप इंजेक्शन लेता था उसके भी 1-1.5 घंटे बाद असर होता है। फिर हमने 2-3 बार ऐसे ही हो गया मुझे अटैक आते थे उसके दर्द के। फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करवाओ कि अंदर रह गया कुछ। तो फिर प्रभु से बोला कि नहीं अंदर कुछ ना रहा हो, रिपोर्ट सही आई, पर वो रह गया अंदर, रिपोर्ट आई कि दिल अंदर है। तो फिर डॉक्टर कहने लगी कि हम अपना पूरा बैग और तैयार करके दोबारा प्रोसीजर करा लेते हैं, यही हो सकता है क्या करें। वो कहने लगी कि आपका एक तो खून कम है, आपको खून चढ़ेगा ही चढ़ेगा। मैंने बोला मैं तो 3 गिलास जूस पी लूँ पर मैं खून चढ़ाऊँगी, मुझे नहीं चढ़ाना। कहते आपको तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा और प्रोसीजर के बीच में नहीं चढ़ेगा। फिर मैंने बोला कि कहने लगी कि और दोबारा प्रोसीजर करना भी आसान नहीं है, आपको अभी एनेस्थीसिया 1 हफ्ते पहले लगा है, दोबारा करना भी आसान नहीं है और आपका सीजरियन है, मुझे आपके केस में कुछ और भी डाउट हो रहा है। फिर कहने लगे आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाओ। दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया नेफ्रोलॉजी से, उसमें उन्होंने जो बोला वही हुआ। उसमें नसों का एक गुच्छा था जो मेरे अंदर टुकड़ा रह गया था, उसमें नसों के गुच्छे थे और उसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, जिसको अगर कुछ छेड़ देती तो वहीं पे ही कोलैप्स या फिर PGI या में किसी बड़े हॉस्पिटल में ICU वगैरह जो भी होता। लेकिन वो खुदा ने वहाँ पर संभाला, मुझे होश आ गया और उसमें वो वहीं रोक गया और कहने लगे तो शुक्र है कि आपका उस दिन सही से हो गया, मुझे तो पता नहीं क्या होता। फिर जब करवाया तो फिर जो वेन्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है अम्बाला में, तो उन्होंने बोला कि आप एक और बार ये प्रोसीजर जो मेरे प्रॉब्लम निकली थी उसका ये हल था कि मेरा एक प्रोसीजर होना था, उसमें नसों को बांध के पहले और फिर दोबारा मेरा तब प्रोसीजर होता। वो कहने लगे कि प्रोसीजर करने से पहले मैं आपका एंजियोग्राफी कराऊंगा पहले कि उसमें देखते हैं कि अगर ज़रूरत है तो ही करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर कम से कम 85,000 का है। तो फिर कहने लगे कि अगर ज़रूरत होगी तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन CT स्कैन की पॉजिटिव आया, उसके अंदर एवी मालफॉर्मेशन करके आए। फिर डॉक्टर कहने लगे कि आप देख लो आपने क्या करना। उन्होंने हमारा कुछ वो तैयार नहीं थी करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हस्बैंड ने बोला सबसे पहले तो काम करते थे अंदर खून कम है, पहले वो खुद कर ले। वो खून भी नहीं मुझे चढ़ा रहे थे सिविल वाले, कहने लगी इसकी हालत ऐसी हम फिर उसको खून चढ़ा रहे। फिर बातचीत करके उन्होंने प्रेमों के थ्रू मेरे को ब्लड चढ़वाया। तो ब्लड चढ़वाने के बाद फिर सोच रहे कि पेन हम वहाँ पर भी हो रहा था। फिर हमने शानी आदमी से कंसल्ट करा कि ऐसे ऐसे बोल रहे कोई हाथ नहीं लगा है, इसको क्या करें हम इस केस में। उन्होंने डॉक्टर को वहाँ पर रिपोर्ट दिखाई मेरी CT स्कैन की। उन्होंने बोला एमरजेंसी केस है, आप इसको करा के लेते आओ। तो फिर हम गए अगले दिन, फिर वहाँ पर मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे एमरजेंसी ही दिया कि एमरजेंसी केस है, कभी ज़्यादा कुछ हो सकता है। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर हमारे हस्बैंड ने वहाँ पे सीनियर डॉक्टर जो है रेडियोलॉजी के उनको दिखाया। वो कहने लगे कि तो उन्होंने वो पढ़ा काफ़ी देर तक, बहुत लंबा चिट्ठा के लास्ट में लिखा कि एमरजेंसी ऑपरेट करो। तो उन्होंने वहाँ पर फिर मुझे एडमिट कर दिया और मेरा सामान मंगवाने के लिए उसकी भेजी थी ऑपरेशन का सामान। मैं पूरी तैयार थी, 2 दिन से मैंने पानी में नहीं जाता कि कभी भी ऑपरेशन हो सकता है। तो मैं पूरी तैयार थी कि ऑपरेशन होगा।
पूरी रात में चल रही है, बस वो रात कैसे निकली होगा प्रभु ही जानता है। फिर सुबह हुई फिर मुझे बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। इस दौरान में 1 महीने में 10 बार मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल नहीं होते हैं। और फिर वो मेरा फिर अल्ट्रासाउंड करवाने लगे और फिर हम कह रहे थे इतने अल्ट्रासाउंड हो गए, इतने टेस्ट हो गए, अभी हम आगे भी इतने अल्ट्रासाउंड बोलते जा रहे थे कि क्या दोबारा। तो वहाँ पे उनकी सीनियर डॉक्टर आई तो उन्होंने बोला 7-8 डॉक्टर उनके साथ थे, और कोई भी नहीं था, वो सीनियर डॉक्टर थी और 7-8 डॉक्टर थे जो उनके साथ वहाँ स्टडी भी करते हैं साथ में। तो उन्होंने देख के बोला कि मेरे ऊपर प्रोब रख के बोला कि क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, सब तो खाली पड़ा है, कोई इसके अंदर मालफॉर्मेशन नहीं है, कोई नसें नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इसको दवाई दे छुट्टी करो। वह बाहर आई, मैंने बोला कि बोर्ड में ऑपरेशन नहीं होगा। फिर मेरे हस्बैंड कह रहे आप तो इतना परेशान होकर आए हैं, दोबारा नहीं आया जाएगा, अभी तो हो जाएगा, मुझे दोबारा कंट्रोल करना। फिर हमने आंटी को बोला कैसे बोले ऑपरेशन नहीं होगा। फिर उन्होंने दोबारा मेरे को बोला कि मैं कंफर्म करती हूँ। दोबारा मेरा फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर जो वहाँ पर कहानियाँ सुनाई जाती थी बार इसको ये था। डॉक्टर ने कुछ नहीं सुना कि डॉक्टर को जूनियर डॉक्टर को बोला जो मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड जिसने दिया, कह कुछ नहीं है, चुप हो जाओ, जो भी था अब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसकी छुट्टी करो। तो मेरे को पीजीआई से मेरे डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के वापस लेके आए। आप सभी को जय करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए। ये बताता है कि हमारी कलीसिया में खुदा का काम बखूबी हो रहा है, और ऐसी तमाम गवाहियां हैं हमारी जिंदगियों में जो कई बार हम उसको पहचान पाते हैं, कई बार नहीं पहचान पाते, और कई बार हिचकिचाते भी हैं। लेकिन यदि आपकी जिंदगी में खुदा कोई मौजे का काम करे, यदि खुदा आपकी जिंदगी के साथ अपनी वफादारी को दिखाए, तो जरूर से खुदा के उस बड़े काम को लोगों तक साझा करें, ताकि लोगों का विश्वास खुदा में और मजबूत हो। आने वाले समय में कुछ अजीज जन अपने जीवन में एक नए पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और अपने जन्मदिन को मनाते हैं। मिसेस आराधना दीन जो 14 जून को अपना जन्मदिन मनाएंगी, मिसेस प्रियंका दास 15 जून को, मिस्टर अंकित जॉन 16 जून को, मिस्टर एरिक बूथ 18 जून को, मिसेस झमेला सैमुअल 19 जून, मिस्टर तेजस 19 जून। यदि ये अजीज यहाँ पर है तो आगे आ जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। रहीम कुद्दूस मेहरबान कादिर खुदा, एक बार फिर से खुदा बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे पाक हुजूरी में आते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा नाम भला है और सब इज्जत के योग्य है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं विशेष तौर से इन अजीजों के लिए जो अपनी जिंदगी में एक नए पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। खुदा धन्यवाद है तेरी विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद है तेरी वफादारी के हाथ के लिए जो उनके साथ अब तक बना रहा था। हम धन्यवाद है खुदा कि तूने ये मौका दिया कि वो अपनी जिंदगी में एक नए साल में प्रवेश कर सके, लेकिन साथ ही साथ खुदा गुजरे सालों की तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं ये अजीज जन तेरी वेदी के सामने खड़े हैं, खुदा इनके ऊपर अपने पाक प्रभु का बड़ा बांधना, अपनी मोहर इनके ऊपर लगाना। खुद देख खुदा बाप ये नया साल जो इनकी जिंदगी में जोड़ने जा रहा है, इनके लिए खुदा बाप बहुत ही खुशनुमा साल ठहरा सके। खुदा आत्मिक तरक्की में बढ़ने वाला साल ठहरे, तेरी हुजूरी में बढ़ने का साल ठहरे, और देख खुदा बाप जो तूने बातें इनके रखी हैं इनके ऊपर इस नए साल में जाहिर करना। खुदा नाम बनाओ हर एक अजीज जन को तेरे नाम से बरकत देते हैं, तेरे आशीष की छाप लगाते हुए पिता पुत्र और आत्मा के नाम से इसको महसूस करते हैं। चाहते हैं खुदा बाप जब ये अपने जश्न में शरीक हो, तेरे को पहला दर्जा देना ना भूलें। खुदा इनकी जिंदगियों को खुदा आइंदा जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।
पेज नंबर 2 खंड संख्या 15 परित निवेदन में हम बढ़ेंगे आगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्रार्थना कीजिए, न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए, दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए, वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे, जिनको अधिकार प्राप्त है उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। हे अंधकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए समर्थ करें। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो सत्य ज्योति, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और मिलकर गीत गाएंगे और उसी के दौरान आज हमारा हदिया लिया जाएगा। गीत नंबर 87, गीत नंबर 87। Thank
अगर कोई शुक्रगुजारी की भेंट है तो अपने सामने आ सकते हैं। उपस्थित हैं जो गवाही दी है उसकी शुक्रगुजारी दे रहे हैं। ये प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा इन सुंदर गवाहियों के लिए तेरे नाम को सराहते हैं खुदा, और विशेष तौर से भाई अभिषेक के लिए उनकी जिंदगी के लिए धन्यवादित है कि खुदा तूने खोया हुआ उनको बनाया है अपने अद्भुत मौजे के साथ। क्योंकि मैं जानते हैं कि खुदा तू कभी अपने लोग के साथ अन्याय नहीं करता और उनके मुंह को कभी कलंकित होने नहीं देता। यीशु मसीह, हमने अपनी नजरें तेरे ऊपर उठाई है और खुदा मालूम है हमारी सहायता सियोन से रखी है, क्योंकि खुदा बाप इस परिवार ने अपनी नजरें तेरे ऊपर लगाई और तूने खुदा की प्रार्थना को सुनकर उनको उत्तर करके खुदा इस अद्भुत काम को उनकी जिंदगी में करा है। धन्यवाद करते हैं। और ये खुदा बाप, ये परिवार तुझमें बढ़ता रहे और ये गवाहियां दिन प्रतिदिन खुदा बाप तुझमें और बढ़ती जाए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि मैं जानते हैं खुदा बाप सब कुछ तेरा दिया हुआ है। और खुदा जिस तरीके से दाऊद कहता है कि करुणा भलाई के लिए क्या दूं मैं एवज में तुझको, खुदा उसी तौर से हम तेरे हुए दिए हुए से खुदा बाप कुछ अंश कुछ हिस्सा तुझको वापस करते हैं, तुझे नजर चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं। खुदा इसको कबूल कर अपने कलाम के लिए खुदा, अपनी कलाम की बशारत के लिए, अपने मंदिर के लिए खुदा को इस्तेमाल कर। और देखो खुदा बाप जिन हाथों ने अपने हाथों को बढ़ाया है खुदा, और देखो खुदा बाप हर एक हाथ को सामर्थ्य कर। और देखो खुदा बाप तेरी खास बरकत की बारिश खुदा इनके ऊपर बरसते चले जाए खुदा। और यीशु मसीह तुझमें और खुश और खुर्रम करें और आर्थिक स्थिति से, नैतिक स्थिति से, आत्मिक स्थिति से खुदा बाप तुझमें दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए खुदा। हर एक की जिंदगी को तेरे नाम से बरकत देते हैं और इस भेंट को तेरे हुजूर चढ़ाते हैं। इससे ग्रहण कर यीशु के नाम से, आमीन। आइए जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, आइए प्रार्थना करें। आइए हमारे बाप जो आसमान पर तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी से आसमान की रोटी समीप हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श, और जिस तरह अपने कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ। मैं ना पढ़ने दे बादशाह कुदरत और जला हमेशा दे, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप गुरु की शराकत हम सबके साथ और इस कलीसिया के साथ जब तक खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में वापस न आए यूं ही बरकरार रहे, आमीन।
उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है और ये मिसेस प्रियंका दास की ओर से है और उनके जन्मदिन की खुशी में उन्होंने कलीसिया के साथ इसको बांटा है। और साथ ही साथ आप सबसे मुलाकात कर सकते हैं आप मिस्टर सैमसन से जो हमारे बीच में है इंडिया एवरीहोम क्रूसेड से, तो बाहर आपको मुलाकात कर सकते हैं। जो कुछ भी खुदा आपकी अगुवाई करे इस सेवा के लिए प्रार्थना के साथ और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल हेल्प के साथ आप इस संस्था की मदद कर सकते हैं। आइए हम अंतिम घड़ी में इस गीत को गाएंगे और इसके साथ हम यहाँ से रुखसत लेंगे। आइए हम गीत में सम्मिलित हों। गीत नंबर 105, गीत संख्या 105, रुखसती गीत के द्वारा हम इसको गाएंगे। शांति से पूर्ण होके जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो, उसकी खिदमत में लगे रहो। क्रिस्ट के नाम में आमीन।